आज मैं दुधरेश बड़वाला मंदिर में हूँ और आप ये देख रहे हैं मंदिर का मुख्य द्वार है और ये गुजरात के सुरेंद्रनगर जनपद में है। आप लोग भी दर्शन करें। और यहाँ की जहाँ तक मुझे जानकारी अब तक मिली है वो ये है कि यहाँ पर लोग मान्यता मानते हैं और जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, उनको यहाँ छोड़ जाते हैं और यहाँ पर उनका इलाज पानी होता है, लेकिन उनका कोई समुचित इम्प्रूवमेंट मिल नहीं पाता। विश्व के अंदर अपंगता एक बहुत बड़ी त्रासदी है। वो विभिन्न पैतृक जेनेटिक बीमारियों के कारण भी होती हैं और कुछ वायरस के कारण भी होती हैं। कुछ अपंगता तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, जैसे अभी पिछली 40-50 सालों में पोलियो का एक कहर था, लेकिन वैश्विक खोजों ने पोलियो पर करीब करीब विजय प्राप्त कर ली है। आज हमें आवश्यकता है कि हम वैश्विक स्तर पर जेनेटिक बीमारियों पर शोध करें। एक बात तो ये है कि धर्म क्या, जैसे कि सनातन धर्म में सभी शास्त्रों में दुखों के हरण की बात कही गई है, वहीं ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में या यहूदी धर्म में, सब में मानव को दुखों से निवारण करने के लिए ही धर्म की अवस्थापना या अवधारणा की गई है। और धर्म क्या, तो वो जीवन की एक पद्धति है जो शोध पूर्वक जीवन के सभी प्रकार के कष्टों के निवारण का मार्ग प्रशस्त करती है। भाषा, संस्कृत, देश, काल, स्थिति के अनुसार अलग अलग धर्मों का प्रादुर्भाव हो गया, लेकिन इसके मूल में अगर देखा जाए तो मानव मात्र कष्टों से निवारण के लिए ही धर्म की ओर बढ़ता है, ईश्वर की तरफ बढ़ता है। क्या हम सब मिलकर के धर्म के लिए या कष्टों के निवारण करने के लिए विश्व धर्म आध्यात्मिक शोध एवं अन्वेषण संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सकते हैं? रामचरितमानस की अगर देखें तो स्पष्ट कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। इसका मतलब राम का राज धर्म का राज्य था। यही है, यही सत्य है कि राम ने धर्म पूर्वक राज किया तो उनके राज्य में दैहिक शारीरिक ताप यानी कोई भी कष्ट, दैविक कोई भी कष्ट और भौतिक कोई कष्ट उस समय नहीं था। और हम सब इसीलिए आकांक्षा करते हैं रामराज की। भला ही कोई दूसरे धर्म के लोग विरोध करते हो राम का, लेकिन सत्यता यही है, राम राज का मतलब है धर्म का राज। लेकिन हम धर्म को समझना भी नहीं चाहते। इस कारण हमारे ऊपर नाना प्रकार के दुखों का पहाड़ आता रहता है और हम उस संताप में त्रस्त रहते हैं।
कोई रास्ता भी नहीं मिलता। उसके कारण पर हमें खोज करनी चाहिए कि उसके कारण क्या है। अगर कोई कारण है तो उसका निवारण है, और जब निवारण है तो दुखों से छुटकारा पाने की विधियां अगर हम अपनाते हैं तो वह दूर भी होती। इसीलिए लोग मंदिरों में आस्था करते हैं, मस्जिदों में आस्था करते हैं, मज़ारों में जाते हैं, पीर औलिया के दरबार में जाते हैं, चर्च जाते हैं, देवस्थानों में जाते हैं और मत्था टेकते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक कष्ट न हो। लेकिन हम धर्म के विज्ञान को नहीं समझते। हम धर्म के विज्ञान से दूर रहना चाहते हैं। केवल मान्यताओं के आधार पर हम जो है अपने समस्त समस्याओं का हल चाहते हैं। तो बंधुओं, ये नहीं हो पाएगा। धर्म को जानना होगा। धर्म एक विद्या है, उस विद्या का अमल करना पड़ेगा तो समस्त प्रकार के संतापों का हरण होगा। और धर्म में इतनी व्यवस्था है कि जब दैहिक संताप की बात आती है तो मान लो कि किसी भी पूर्वज के द्वारा जो है वह जेनेटिक सिस्टम से आनुवांशिक रोगों के रूप में बच्चे को आ गया कोई रोग, तो क्या वो ठीक हो सकता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था है? और अगर व्यवस्था है तो अगर ये बात अगर सत्य हम मानते हैं, हम धर्म ग्रंथों को मानते हैं, तो बात भी सत्य है। हमारे पूर्वजों ने किया है तभी तो लिखा है उन्होंने। वो कपोड़ शंख तो नहीं थे। जिस तरीके से आज हम नाना प्रकार के कपोड़ शंख धारणाएं अवधारणाएं फैला देते हैं और लोगों को आकर्षित करके जो है उनका केवल शोषण करते हैं, वो इस प्रकार के लोग नहीं थे। उन्होंने शोध किया। शोध करने के बाद में किसी भी धर्म ग्रंथ की रचना की। एक एक शोध उनका जो है वो धर्म ग्रंथ के रूप में है। फिर हम आज उन धर्म ग्रंथों की बात को अगर सच्चा मानते हैं तो उनके शोध भी सच्चे हैं, और शोध सच्चे हैं। अगर आज लुप्त हो गए हैं तो उनका पुनर्शोध किया जाना चाहिए। हमारी यही प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग धर्म के उस व्यवस्था पे जाइए जो राम के पास थी, बुद्ध के पास में थी, ईसा के पास में थी, जिससे लोगों को राहत मिली और उनके संतापों, उनके कष्टों का निवारण हो सका। आज क्या यह धर्म विज्ञान को हम पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं? इसके लिए शोध करना पड़ेगा और सभी को आगे आना पड़ेगा। सभी धर्माचार्यों से मेरी प्रार्थना है कि वो एक मंच पर आए और इस पर विचार करें, और विचार करने के बाद में शोध किस प्रकार हो। हाँ भाई, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत हैं, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलग है, हिंदू विश्वविद्यालय अलग है, अभी बौद्ध यूनिवर्सिटी भी हमारे देश के अंदर ही स्थापित हो चुकी है। तो ये स्थापित तो हो चुकी है, लेकिन इनका विज्ञान क्या है? इस धर्म का विज्ञान और विद्या क्या है? वो विद्या प्रकाश में आएगी तब उसका प्रतिफल हम लोगों को प्राप्त होगा। ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है आप लोग जो है इसे समझें और विचार करें, और विचार करने के बाद में एकजुट होकर के, ये जन जन का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार तो शिक्षा दे रही, काहे के लिए? वो रोजगार देने के लिए शिक्षा दे रही है कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन वो ये शिक्षा नहीं दे पा रही है कि हमारा समग्र विकास हो। और कैसे होगा? उसके लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए जहाँ समग्र विकास की बात हो। लेकिन सरकार भी मौन है। उनके पास संसाधन कितने, और सब कुछ आपको फ्री में चाहिए। तो फ्री की चीज़ कहाँ तक सरकार दे पाएगी? क्योंकि सरकार तो टैक्स से ही चलती है ना, करों से चलती है, और कोई उसके पास साधन तो नहीं है। और इसमें भी तमाम जो है टैक्स चोरी के मामले आते हैं, तमाम सेल टैक्स चोरी के मामले आते हैं, तमाम और चीज़ों के चोरी के मामले आते हैं, तमाम कार्य योजनाएं होती हैं, उनमें जो है लोग रिश्वत खा जाते हैं। तो ये भी हमारी मानसिकता है।
तो इन सब चीज़ों से दूर होकर के थोड़ा एक अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ कर जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। ओम नमन बंदन, ओम नमन बंदन।